हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुमित आप सबकी मदद के लिए एक्सरसाइज नंबर 14.1 के क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन लेकर आया हूं। अगर आपने ये क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किया है, अगर आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप इन वीडियोज़ को देखो, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी और आप इन क्वेश्चंस को सीख जाओगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से सीख जाओगे, कोई खास बात नहीं है। देखिए किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। तो रेड मार्बल्स की जो काउंटिंग है वो आपको इस क्वेश्चन में दे रखी है। रेड मार्बल्स इसकी जो काउंटिंग है वह कितनी है 5। ओके 8 वाइट मार्बल्स। तो वाइट मार्बल्स की काउंटिंग को भी आप नोट करेंगे, राइट करेंगे। वाइट मार्बल्स इसकी जो काउंटिंग है वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 8। ओके आगे बोलते हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, यानी ग्रीन मार्बल्स की जो काउंटिंग इस क्वेश्चन में दे रखी है वो भी कितनी है। तो उसे आप राइट करेंगे ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू 4। इसके बाद आपकी ड्यूटी क्या थी, तो आप बोलेंगे सुमित इसके बाद आपने पिछले क्वेश्चन में इनका सम करा था। क्या करा था? सम। इस क्वेश्चन में भी आपको सम ही करना है। तो आप इसके बाद राइट करेंगे टोटल मार्बल्स। इसके बाद आप क्या राइट करेंगे? टोटल मार्बल्स, जिससे आपको काउंटिंग मालूम चल जाए। अब आप शो करेंगे 5 + 8 + 4। आपका जो आंसर आएगा वो किस तरीके से आएगा? 8 और 4 को आप ऐड करेंगे 12, और 12 में 5 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 17। कितना आंसर आ जाएगा? 17 आ जाएगा। अब आगे वो क्वेश्चन में आपको बोलते हैं 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। बॉक्स से एक बॉल को बिना देखे निकाला गया है। ओके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। जो आपका फर्स्ट केस है उसमें बॉल की जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो रेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेड। दैट मीन्स हम जो बॉल निकालना चाहते हैं वो क्या होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आप किस तरीके से लिखेंगे? तो आप सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला आप कैसे राइट करेंगे? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स। अब आप देखो रेड जो मार्बल्स थे या जो रेड मार्बल्स हैं उनकी जो काउंटिंग है वो कितनी है आपके लिए? 5। और टोटल जो मार्बल्स हैं उनकी काउंटिंग कितनी है? तो आप बोलेंगे 17। तो इसी तरीके से जब आप रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो आपके रेड मार्बल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको क्या हो जाएगी? ऑब्टेन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें और कुछ खास बात नहीं है, आपको बस इतना ही करना है। ओके इसके सेकेंड पार्ट को प्रोड्यूस करते हैं, और वो आपको बोला जा रहा है कि सेकंड पार्ट जो है उसमें आपके वाइट बॉल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सॉरी, वाइट मार्बल आना चाहिए। तो जो वाइट मार्बल है आप उनकी काउंटिंग देखो, तो आप देखेंगे उनकी काउंटिंग कितनी है? 8। फिर आपको टोटल देखना है, तो टोटल कितना था? 17। तो आपका आंसर आ जाएगा 8/17। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी और इजीली आपने इन दोनों पार्ट्स को क्या किया होगा? सॉल्व किया होगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, और थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है कि ग्रीन नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? नॉट ग्रीन। अब हम चेक करेंगे क्या हमने इससे पहले वाले पार्ट्स में ग्रीन मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया। क्या हमने इससे पहले ग्रीन मार्बल्स के आने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया? तो आप बोलेंगे हमने इससे पहले वाले पार्ट्स में ग्रीन मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी को क्या नहीं किया है? फाइंड नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे? ग्रीन नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स जो मार्बल हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो या तो क्या होगा? रेड, या फिर वो क्या होगा? वाइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो ऑल्टरनेटिव वे रहेगा वो क्या रहेगा? हम ग्रीन मार्बल्स को नहीं आने देना चाहते। दैट मीन्स हम किसे आने देना चाहते हैं? हम चाहते हैं रेड मार्बल आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाइट मार्बल आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट मीन्स जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो इस बार 5 भी होगा एज वेल एज 8 भी होगा। दैट मीन्स हम इन दोनों ही नंबर्स को क्या करेंगे? एडअप कर देंगे, सम अप कर देंगे आउट ऑफ 17। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 13/17। आई होप आपको इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से पढ़ने, समझने, सीखने में मदद मिलती है तो आप इनको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं मिलती है तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। थैंक यू।